बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास कुछ बोर्ड हैं, जैसे कि ये वर्ना फिलिप्टिक का बोर्ड है, ये जीतो सुप्रो का बोर्ड है 1761 और ये महिंद्रा का 1755 बोर्ड है। तो इन सब बोर्डों में क्या कॉमन बात है? इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे बोर्ड जो बॉश कंपनी के होते हैं, ख़ास तौर से डीजल के, तो उनमें बहुत ढेर सारी बातें कॉमन होती हैं, समान होती हैं। उनका जो सर्किट होता है वो सेम रहता है। तो आज हम इसी तरह के एक सर्किट की बात करने जा रहे हैं और ये सर्किट है क्रैंक सेंसर का सर्किट। क्रैंक सेंसर का जो सिग्नल आता है वो इस सर्किट पर आता है। ठीक है जी। तो आप देखिए, ये वर्ना फिलिप्टिक का ईसीएम है। तो इस बोर्ड के अंदर आपको ये 8 लैक्स की आईसी देखने को मिल रही है। ये आईसी किसी बोर्ड में हो सकता है कि 40113 नंबर की देखने को मिल सकती है और कुछ बोर्डों में हो सकता है 30541 नंबर की भी आईसी देखने को मिल जाए। इस आईसी की एक बड़ी कॉमन पहचान ये रहती है कि इसके पास में कम से कम 4 रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेंगी। कम से कम 4 रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरे बोर्ड में भी देखते हैं ये बात। तो जैसे हमने ये जीतो सुप्रो का बोर्ड उठाया है, तो यहाँ पर आपकी ये आईसी लगी हुई है, लगभग या तो 40113 की होगी या 305541 की होगी। तो इन्हीं नंबर की आईसियाँ ये देखने को मिलती हैं। चाहे आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी ये आईसी लगी हुई है 30541 की। ये महिंद्रा का ईसीएम है और इसकी ये पहचान रहती है कि इसके पास में लगभग 4 रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें भी है, ये 4 रेजिस्टेंसेस ज़रूर मिलेंगी और आपने वर्ना फिलिप्टिक में भी देखा। ऐसे मेरे पास कई बोर्ड और भी हैं जो बॉश के हैं, तो उन सब में बिल्कुल सेम सर्किट का डिज़ाइन किया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी में कम ज़्यादा होती है, लेकिन जो क्रम है लगाने का वो सेम तरीके से रेजिस्टेंस लगी होती है और आईसी भी 40113 या 30541 एक दूसरे की जगह पर लग जाएगी। ये आईसी तभी काम करेगी जब इसकी पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट रिसीव हो। ये 5 वोल्ट जो रिसीव होंगे तो ये पावर आईसी 5 वोल्ट सप्लाई बनाएगी और ये 5 वोल्ट यहाँ से इसके लिए आएंगे। ठीक है, इसकी पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट आएंगे। ठीक है, तब क्या होगा? फिर इसकी पिन नंबर जो इनपुट पिन होती है, पिन नंबर 2 और 3, 5 वोल्ट आने पर ही इसकी पिन नंबर 2 और 3 पर, जो कि कपलर की कनेक्टर से जुड़ी रहती हैं, इसकी पिन नंबर 2 और 3 इनपुट पिन होती हैं जो ऊपर कपलर के ज़रिए से जुड़ी होती हैं। सेंसर का सिग्नल किन्हीं पिनों पर आता है, फिर वहाँ से यहाँ पर ट्रैक जुड़ा होता है, बीच में ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बॉश के ईसीएम होते हैं, यह क्रैंक सेंसर का सर्किट मिलता है दूसरे कंपनीज में भी, तो वहाँ पर अमूमन 2.5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर वो 2.5 वोल्ट आपके इन पिन्स पर देखने को, क्रैंक सेंसर की जो 2 पिन है देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप चेक करिए क्या इस आईसी की पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट रिसीव नहीं हुए तो यहाँ पर जो क्रैंक सेंसर की पिन है तो वहाँ पर 2.5 दोनों पिनों पर नहीं मिलेंगे। आप कोई सा भी बोर्ड उठा लो, टोयोटा के ले लो
हुंडई का ले लो, महिंद्रा का ले लो, जिसका भी ले लो आप, उन सब का ये सेम सर्किट रहता है, सेम तरीके कार रहता है। और जब इसको सप्लाई मिल जाती है, इसको इनपुट सिग्नल मिल जाते हैं, उसके बाद इस आईसी की एक आउटपुट पिन होती है, पिन नंबर 5। इसकी आउटपुट पिन होती है पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 होती है जिसका ये पिन नंबर 5 से जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा वो सीधे ये एमसीयू लगा हुआ है, जैसे ट्राइकोर का एमसीयू है 1766। हमेशा 66 में देखा गया है, 1766 जो एमसीयू है इसमें देखा गया है कि इसकी पिन नंबर जो 80 होती है, 80 पर क्रैंक सेंसर का सिग्नल आता है। 80 पर अगर यहाँ पर सब कुछ सही है, पिन नंबर 5 से लेकर 80 के बीच का अगर ट्रैक ओपन हो गया, आप लाख कोशिश कर लीजिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये 80 पर आता है, नंबर 1 ध्यान रखें 1766 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर भी एमसीयू लगा हुआ है, इसके अंदर एमसीयू है 1767, ये महिंद्रा का है, इसके अंदर ये एमसीयू आता है। और इस एमसीयू के अंदर भी पिन नंबर 80 ही होती है, जो 1766 1767 इन दोनों के अंदर पिन नंबर 80 जो है वो क्रैंक सेंसर का इनपुट पिन है। यानी कि एक तो यहाँ पर इस पर आया, सेंसर के माध्यम से पिन नंबर 2 पर 3 पर आया, फिर ये आईसी आउट करेगी पिन नंबर 5 से, पिन नंबर 5 से जो आउट होगा सिग्नल वो आएगा यहाँ पर, और उस सिग्नल वाली लाइन में आपको देखने को मिलेगा एक पुल अप रेजिस्टेंस, जिसके दूसरी तरफ होना चाहिए 5 वोल्ट सप्लाई। 1 ये है, और एंटी क्लॉक देखिएगा तो यहाँ पर ये 80 आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस होगी जो पुल अप में लगी होगी। और अब ये पुल अप क्या है, ये सब क्या है, ये आप ज्वाइन करिए हमारा क्लास और उसमें समझिए ये डीपली बातें कि किस तरीके से इनके सर्किट होते हैं, कहाँ से कब आउटपुट निकलेगा, किस आईसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रोटोकॉल पर काम करती है, एमसीयू कब अपने आउटपुट निकालेगा, कब आपका सॉफ्टवेयर इसका ख़राब है, इसके अंदर की फ़ाइल चेंज करनी है, ये आपको डीपली बात जाननी है तो ज्वाइन करिए ECM एक्सपर्ट की क्लासेस। ये हमने एक छोटी सी बात बताई थी, ये सिर्फ 2 ECM तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ऐसे आपको 20 ECM मिल जाएंगे जिनके अंदर ये तरीक़ेकार अपनाया जाता है। जो भाई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ECM रिपेयरिंग की, ECM की बेहतरीन नॉलेज चाहते हैं, ECM पर अच्छी पकड़ चाहते हैं, और अगर आप मेहनत कर सकते हैं, ये भी बात अहम है क्योंकि सब कुछ एक टीचर के हाथ में नहीं है। टीचर लाख कोशिश कर ले और सामने वाला बंदा मेहनत नहीं कर पा रहा है, तब भी कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत करने के इच्छुक हैं, मेहनत कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तब आप ज्वाइन करिए ECM एक्सपर्ट की क्लासेस। तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत डीप, बहुत डेप्थ नॉलेज, जिससे आपका ECM रिपेयर करते हुए आपको अच्छा लगे और आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें। और आपके पास टाइम नहीं है तब आप ज्वाइन ना करें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये सब इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है। इसके अलावा इधर उधर के बंदे कॉल ना करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सा सेंसर क्या काम, कितने वोल्ट पे काम करता है, उसकी वजह से क्या फॉल्ट आता है, स्कैनर में क्या कोड आता है, ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ECM रिपेयरिंग के बारे में सोचना, अदरवाइज सोचना भी मत, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप बहुत अच्छी मेहनत करने के तैयार हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोचना भी मत।
हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है बहुत 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 ही रीजनेबल फीस पर पढ़ाते हैं। और आईसीयू की जैसे ये है आपके, इन सब की डिटेल आपको पीडीएफ फाइल के रूप में दी जाती है। इन सब की डिटेल, ये एमसीयू है, इस एमसीयू की कौन सी पिन सप्लाई की है, कौन सी पिन क्रिस्टल की है, कौन सी पिन एसपीआई की है, एमएससी की है, कैन जीरो की है, आरएक्स की है, टीएक्स की है, ये सब बातें क्लियर होंगी। इस इंजेक्टर आईसी को कौन कौन सी क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, इसको किस प्रोटोकॉल के तहत ही कम्युनिकेशन होता है, कब 48 बोल्ट नहीं बनते हैं, कितने बोल्ट चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इस तरह की बहुत डेप्थ जानकारी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। और अहम बात, मेहनत के लिए तैयार रहना, तभी करना। हमारा नेक्स्ट बैच बहुत जल्द, तकरीबन उम्मीद करते हैं इस वीक के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक था क्रैंक सेंसर के बारे में बात की थी। हमें उम्मीद है इस सर्किट को जहां भी आप देखेंगे आप पहचान लेंगे कि ये क्रैंक सेंसर के लिए बनाया गया सर्किट है। आप कोई भी बोर्ड उठाइए, ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 8 पिन की आईसी होती है, बाखूबी आप पहचान लेंगे। इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। बस यहीं पर इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच।